हैंड टाइम नहीं होगा, आपको बैठ कर रहा होगा, तो आपने बिल्कुल ज़बरदस्ती इसको हाथ पर बिठाना है। तो कुछ इस तरीके से इसके पंजे पकड़ने हैं, जैसे मैंने इसके पंजे पकड़े हुए हैं। इसको बिल्कुल आपने रिलैक्स करना है। जैसे ये रिलैक्स हो जाएगा, फिर आपने इसको छोटे छोटे लफ्ज़ जो हैं इसको देने हैं, बड़े बड़े लफ्ज़ नहीं देने हैं। शुरू में आपने छोटे छोटे लफ्ज़ इसको रिपीट कराने हैं, तो वही जुमले बार बार रिपीट करते रहें। तो रिपीट करने का तरीका ये है कि या आप जुमले लिख लें, क्योंकि बार बार वही जुमले दुराने हैं, और नहीं दुराने हैं। जैसे आप और अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं मोहम्मद इस्माइल ते तुसां दे पाए साडा यूट्यूब चैनल इस्माइल पैरेट। तो आज की हमारी वीडियो है, हमारे पास 3 तोते खड़े हुए हैं, तो आज इनको हम सिखाएंगे कि तोते को कैसे सिखाना पड़ता है। तो तोता को हैंड टाइम भी आज करेंगे कि कैसे हैंड टाइम करना होता है। आज मुकम्मल तरीक़ेकार इसी वीडियो में मैं बताने वाला हूं। तो मेरे पास 3 तोते खड़े हुए हैं, तो ये चेक करें, इसको मैं अभी सिखाने वाला हूं। ये अभी आया है मेरे पास, नया आया हुआ है। तो ये हैंड टाइम सही नहीं है, तो हाथ के ऊपर सही नहीं बैठ रहा है, बैठ कर रहा है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने तोते को हैंड टाइम करना है। किस लिए हैंड टाइम करना है, जैसे हैंड टाइम हो जाएगा, इसकी आपके साथ दोस्ती हो जाएगी। तो ये जैसे जुमले आप इसको कहेंगे तो वैसे जुमले में ये बात करेगा। तो इसका कुछ सिखाने का तरीक़ेकार ये है, तो आप एंड तक हमारी वीडियो देखें। तो आपका तोता खड़ा हुआ है, तो इंशाल्लाह आप भी सिखा लेंगे उनको। इसका सिखाना आसान है, लेकिन थोड़ा सा सब्र, तोते को सिखाने के लिए थोड़ा सब्र की ज़रूरत होती है, जज्बात की ज़रूरत नहीं होती है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ये जब हैंड टाइम नहीं होगा, आपको बैठ कर रहा होगा, तो आपने बिल्कुल ज़बरदस्ती इसको हाथ पर बिठाना है। तो कुछ इस तरीके से इसके पंजे पकड़ने हैं, जैसे मैंने इसके पंजे पकड़े हुए हैं। तो जैसे आप पंजे पकड़ेंगे, तकरीबन 1 हफ्ता 15 तो आपको लगेगी, लेकिन ये हैंड टाइम हो जाएगा। क्योंकि इसका हैंड टाइम, ये देखें ना, इसको आपको पंजे इसके नहीं छोड़ने हैं। जैसे आप इसको हैंड टाइम करेंगे, इसके पंजे आप दबा के रखें। दूसरी बात है कि आपने लेना भी है तो एक यंग ले लें, जैसे 4 महीने की एज का हो, 5 महीने की एज का हो, 6 महीने हो। तो इसका जो सीखना होता है बहुत ही आसान होता है, ये जुमले बहुत ही अच्छे रिपीट कर लेता है। तो एक होता है पहाड़ी तोता, एक होता है देसी तोता। तो हम इसको कहते हैं ग्रीन भी कहते हैं, पहाड़ी तोता भी कहते हैं, एक दूसरा देसी तोता होता है। तो मेरी बात ये गौर से सुने, ये जो जुमले रिपीट करता है, तकरीबन 15-20 जुमले ये रिपीट कर लेता है, और ये उसकी नकल भी उतार लेता है। तो दूसरा जो देसी तोता होता है, वो तकरीबन 4 या 5 जुमले वो सीखता है। तो इसको सिखाने का सही तरीका कौन सा है, तो हम किस टाइम सिखाएं और ये कैसे सिखाना पड़ता है, तो इस पे थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना होगा। इंतज़ार ऐसा होगा कि ये जैसे आपका तोता हैंड टाइम नहीं है, तो आपने ये पंजे इसके पकड़ के रखने हैं, जैसे मैंने पकड़े हुए हैं। तो फिर आपने इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा ऐसे हाथ घुमाना है, क्योंकि ये बिल्कुल जैसे ये रिलैक्स हो जाएगा, तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से आप बात करेगा आपके साथ। तो अपने जहन में बिठा लें, जो शख्स इसको रोटी देता है, कि तोते को पता होना चाहिए कि यार मेरा मालिक कौन है। क्योंकि जो रोटी डालता है, तो उससे ये बहुत ही जो इसको खाना देता है, ऐसी चीज़ें देता रहता है, तो उसके साथ इसकी काफ़ी हैंड टाइम हो जाता है और दोस्ती हो जाती है। तो फिर ये जो जुमले हैं उसके साथ बहुत ही जल्द ये रिपीट कर लेता है। तो ये मेरी बात ज़हन में रख लें। तो आपने क्या करना है दोस्तों, ये हाथ इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा ऐसे आपने घुमाना है। तो ये जैसे मैं घुमा रहा हूँ, इसको बिल्कुल आपने रिलैक्स करना है। जैसे ये रिलैक्स हो जाएगा, फिर आपने इसको छोटे छोटे लफ्ज़ जो हैं इसको देने हैं, बड़े बड़े लफ्ज़ नहीं देने हैं। शुरू में आपने छोटे छोटे लफ्ज़ इसको रिपीट कराने हैं। तो जैसे हो गया मिट्ठू बेटे, ऐसे कुछ तरीके से आपने सिखाना है। मिट्ठू बेटे, मिट्ठू बेटे, मिट्ठू बेटे, मिट्ठू बेटे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसे इसको बुझकर देते रहना है। तो इसको ये छोटे छोटे जुमले बार बार रिपीट कराते रहना है, बार बार, एक बार नहीं 100 मरतबा इसको ये जुमले रिपीट कराएंगे, तो ये जब आके आपके साथ ये बोलेगा जुमले। तो दूसरी बात है कि एक जुमला इसने बोल दिया है ना, तो फिर आप इसको सिखाते जाएंगे, तो इंशाल्लाह बहुत ही अच्छा ये हैंड टाइम हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छे तरीके से ये बोलता जाएगा। पहले शुरू में थोड़ी सी आपको दिक्कत भी आएगी, थोड़े मसले भी बनेंगे और मसैल भी बनेंगे। तो आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। ऐसे आप मत समझे कि यार आज हमारे को 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, ऐसा नहीं सीखेगा। तो इसको सिखाने का जो तरीक़ेकार है,
तो इसको दिन में 2-3 मरतबा आपने ऐसे हाथ पे इसको बिठाना है, कुछ इस तरीके से आप इसको हाथ में बिठाएं। तो इसको वही जुमले बार बार रिपीट करते रहें। तो रिपीट करने का तरीका ये है कि या आप जुमले लिख लें, क्योंकि बार बार वही जुमले दुहराने हैं, और नहीं दुहराने हैं। जैसे आप और दुहराएंगे तो फिर ये डबल माइंड हो जाएगा। आप छोटी सी बात सोचें कि बांदर है, बांदर इंसान की तरह है, उसके हाथ पाँव सब कुछ इंसान की तरह है, लेकिन इंसान की तरह वो बोल नहीं सकता है। तो तोता तो एक अलग चीज़ है, इंसान से बहुत ही अलग चीज़ है। तो ये इंसान की तरह कैसे बोल सकता है? और परिंदे भी हैं, लेकिन तोता इंसान की तरह बिल्कुल सही इंसान की तरह बात करता है। कि इसकी थोड़ी सी मेमोरी ज़्यादातर ज़्यादा होता है और टाइट होती है, तो इसलिए ये जुमले रिपीट कर लेता है। तो ज़्यादातर ये घरों में रहते हैं तो ये जुमले काफ़ी रिपीट कर लेते हैं। जैसे कोई दरवाजे पर आ गया, गेट पर आ गया है, तो उसने बेल बजाया है, तो पूछते हैं कौन है, तो पे कौन आया है। तो ऐसे लफ्ज़, अच्छे अच्छे लफ्ज़ आप सिखाएं। मिठू, मिठू बेटे, मिठू बेटे, मिठू बेटे, मिठू बेटे, मिठू बेटे, मिठू ने खाना खाया है, खाना दो मिठू को, खाना, मिठू को खाना दो, पापा दे बेटे को दो, मिठू, सुभान अल्लाह। तो आपने जब सिखाना है तो 1-2 सेकंड आपने ब्रेक मार के फिर इसको लफ्ज़ देना है, बिल्कुल लगातार नहीं देना है। तो जैसे मैं कह रहा हूँ सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ऐसे आप हाथ घुमाते जाएं तो ये लफ्ज़ आराम आराम से इसको कहते जाएं। तो इंशाल्लाह आपका तोता चंद दिनों के अंदर ये लफ्ज़ रिपीट कर लेगा। जैसे ये लफ्ज़ 2-3 आप रिपीट इसको करा लेंगे, फिर इसको आगे लफ्ज़ दे दें, ला इला दे दें, जो आप इसको सिखाना चाहते हैं दे दें। तो दूसरी बात है व्यूअर, तो इसको हरी मिर्च जो है ना, बिल्कुल हरी मिर्च देना चाहिए, क्योंकि हरी मिर्च इनकी फेवरेट चीज़ है। जैसे इसको हरी मिर्च देंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा उससे सीखता है, क्योंकि ये हरी मिर्च इसकी फेवरेट चीज़ है। जैसे देंगे इसका गला बिल्कुल फ्रेश हो जाता है, तो ये बात करने में बहुत ही आसान होता है। तो हरी मिर्च इसको देते रहना है दिन में। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हरी मिर्च डाल दो, दिन में 1 मिर्च या 2 मिर्च इसको डेली देते रहना है, क्योंकि इसका गला सफ़ा होता है, बोलने के लिए बहुत ही आसान होता है। तो ये चीज़ें आपने जहन में बिठा लेनी है जो मैंने आपको बताई है। ये इसका तरीका है, सिखाने का तरीक़ाकार है। तो काफ़ी बेहतर ये सीख लेता है, काफ़ी बेहतर ये सीख लेता है। तो इसको सबसे पहले आपने हैंड टैम करना है, अपने हाथ पे बिठाना है, आपके साथ दोस्ती करनी चाहिए। जैसे इसकी दोस्ती हो जाएगी, जब इसको सिखाएं इसका रुझान आपकी तरफ होना चाहिए। तो इसको ज़्यादा ऐसे करीब लेके नहीं है, क्योंकि जब तक बड़ी एज का होगा, वो आपको बैठ कर रहा है तो आपको मुंह को, ये थोड़ को या किसी चीज़ को ये काटेगा, तो आपको थोड़ा सा उसको थोड़ा सा दूर रख लें। जो आपका तोता बिल्कुल नहीं काटता है, जैसे ये मेरा खड़ा हुआ है, तो फिर तो मसला नहीं है, क्योंकि फिर तो जितना करीब होगा ये उतनी आसानी से ये लफ्ज़ मेरे सुनेगा। तो जो आपका तोता बिल्कुल ज़्यादा बैठ कर रहा है, तो उसको थोड़ा सा आप दूर रखें। तो इसको ज़्यादातर आप बिल्कुल हाथ घुमाते जाएं। जैसे ये रिलैक्स हो जाएगा तो इंशाल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से ये टॉकिंग करने लग जाएगा। तो व्यूअर, आज की वीडियो मेरी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को भी शेयर कर दें और लाइक भी कर दें।